नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मेरी कोशिश है कि गागर में सागर भरने वाली बात की जाए। प्रत्येक लग्नों के लिए सफलता के क्या सूत्र हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। केवल जातक को अपने जीने का ढंग थोड़ा बदलना पड़ेगा और वो जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर लेगा। देखिए, जो ये भाव होता है कुंडली में, ये लगन का भाव होता है। इसमें जो भी अंक लिखा होता है वो जातक का लगन होता है। पहले बात करेंगे मेष लगन की। देखिए, अगर जहां एक अंक लिखा हो तो जातक की कुंडली मेष लगन की बनती है। जिनका मेष लगन हो भाई, उनके जीवन में उनकी ताकत भी और उनकी कमजोरी भी उनके भाई रिश्तेदार होते हैं। इसलिए अपने भाइयों पर, रिश्तेदारों पर इतना निर्भर होकर नहीं चलना कि अगर कोई आपसे नाराज हो जाए तो आपको नुकसान हो, अगर कोई आपकी हेल्प करे तो आपको फायदा हो। यानी अपने दम पर आपने कार्य करना है। रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के दम पर कोई कार्य नहीं करना। मित्रों की सहायता ले सकते हैं जीवन में कामयाबी के लिए। अगर भाई आप अपने भाइयों पर, रिश्तेदारों पर निर्भर हो गए तो अपने कार्य क्षेत्र में एक दिन आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जहां भाई दो अंक हो, यानी वृषभ लगन हो, तो जिन जातकों का वृषभ लगन होता है, 2 नंबर की राशि है। कुछ आचार्यों का मत है कि राहु वृषभ में उच्च का होता है। तो राहु क्या है? एक माया है, बहुत शातिर दिमाग है, राक्षस है और बहुत सारी शक्तियों से युक्त है। तभी तो भेष बदलकर, देवताओं का भेष बनाकर वो अमृतपान उसने कर लिया था। तो जो वृषभ लगन वाले जातक होते हैं उनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है, यानी होने वाली घटनाओं का अंदाजा उनको पहले से ही लग जाता है। तो आप किसी की सलाह से कोई कार्य ना करें। जो आपकी बुद्धि कहे, जो आपका मन कहे, जो आपको नेचर, जो कुदरत आपको संकेत दे रही है, उसके अनुसार आप अपने जीवन के सभी फैसले लें और सभी कार्य करें। ये नहीं कि पत्नी ने कह दिया कि ये गाड़ी ले लो, ये घर ले लो, ऐसा कर लो। किसी मित्र ने कह दिया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो। किसी के कहने पर आपने कुछ नहीं करना। जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसके अनुसार आपने चलना है और आपका अनुमान 90% केसेस में सही होगा। 10% की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कई बार दशा अंतरदशा खराब होती है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज
आपका निर्णय जो भी आप लोगे उसमें हमेशा ही आपको लाभ होगा, आपकी बल्ले बल्ले होगी। आगे चलते हैं। 3 अंक लिखा हो लगन में, यानी मिथुन लगन बनता हो, तो भाई आप वहमी बहुत है। एक तो वहम छोड़िए, खास तौर पर जीवन में छोटी मोटी बीमारी की बिल्कुल परवाह ना करें। कोई छोटी सी बीमारी आ जाती है, क्यों आ गई, कैसे आ गई, और बीमारी से बचने की बहुत कोशिश करते हो, फिर भी बीमारी आ जाती है। जब बीमारी आती है तो परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठे आ जाती है कोई ना कोई बीमारी। तो अगर ऐसा होता है तो एक तो बिल्कुल वहम ना करे, यार बीमारी आ गई उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मेडिसिन ले ली डॉक्टर से, जो टेस्ट वगैरह करवाने से करवा लिए, और कोशिश कीजिए कि बीमारी में भी जहां तक आपका शरीर साथ दे अपना काम धंधा आप करते रहें। ये नहीं कि कोई बीमारी आ गई, काम धंधे पर उसका असर पड़ गया, नौकरी करते हैं तो छुट्टी ले ली, बिजनेस करते हैं तो घर बैठ गए। ठीक है, कोई अधिक प्रॉब्लम हो तो छुट्टी करनी पड़ती है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों की आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी। अगली बात, जब पैतृक संपत्ति की डिवीजन हो, बंटवारा हो रहा हो, तो अपना हिस्सा 5-10% अगर आपको किसी को देना पड़े तो दे दें। किसी का हिस्सा लेने की कोशिश मत करें, इससे आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा और समाज में आपकी इज्जत कम होगी। यानी जब पैतृक संपत्ति की बात हो तो बरकत उसी में होगी जिसकी डिवीजन सबकी खुशी से हो जाए। किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति है, कितनी भी पावर है। आगे चलते हैं। अगर भाई 4 अंक लिखा हो जा, यानी कर्क लगन, तो चंद्रमा है कर्क लगन का मालिक। भाई आप एक ही पल में बहुत खुश हो जाते हो, एक ही पल में बहुत दुखी हो जाते हो, एक ही पल में किसी के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हो, और दूसरे ही पल वो आपको बहुत बुरा लगने लग जाता है। आपकी भावनाओं पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, भावनाओं में बहकर सभी निर्णय लेते हो। जब तक आप भावनाओं में बहकर कार्य करते रहोगे और सभी का कार्य एक बार कहने पर करते रहोगे, तब तक आप जीवन में उतनी तरक्की हासिल नहीं कर सकते जितनी आपके पास गुण है, जितनी आपके पास एफिशिएंसी है, उतनी तरक्की आप हासिल नहीं कर पाओगे। जीवन में सफलता के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये जो कल्पनाएं हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन भाई जीवन में जो आइडिया आप सोचते हो उसको लागू करने का दम रखो, रिस्क लेने की क्षमता रखो, तो फिर देखो जीवन में कैसे कामयाबी मिलती है। और किसी के दुख को देखकर खुद दुखी नहीं होना, दुखी व्यक्ति की सहायता करनी और बात है, उसके दुख को देखकर खुद दुखी होना, खुद डर जाना कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, फोबिया हो जाना, ये एक अलग बात है। दुखी व्यक्ति की सहायता कीजिए, मगर दुखी व्यक्ति को देखकर अपने अंदर कोई डर नहीं रखना।
आगे चलते हैं। 5 अंक लिखाओ लगन भाव में। सी लगन बनता है भाई। सी लगन शेर का चिन्ह है। आप में जरूरत से अधिक आत्मविश्वास है। पहले जो कार्य हाथ में लिया है उसको पूरा करें। जब वो पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य करें और अपनी संगति का खास तौर पर ध्यान रखें। जो आपके मित्र होंगे, आपके निकट के लोग होंगे, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे भाई। और एक बात और है कि साहस बहुत है आप में, लेकिन दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो। किसी के बहकावे में आकर किसी दूसरे से अपने संबंध खराब कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना। सभी की बातें सुनिए, लेकिन अपने मन की बात कीजिए। जो कार्य आप अपनी बुद्धि से सोचकर करेंगे उसमें लाभ होगा। जमीन जायदाद का, सेल परचेज का कोई डिसीजन लेना हो, कोई सौदा करना हो, तो पहले सोचें उसको। ये नहीं कि देखने गए, जमीन पसंद आ गई, आपके पास 10 रुपए हैं, 100 रुपए की जमीन का सौदा कर लिया। ऐसा नहीं करना। सोच समझकर फैसला लेना है, नहीं तो भाई हाथ तंग रहने के कारण मानसिक चिंता का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। 6 अंक लिखाओ। कन्या लगन बनती है। जब लगन में 6 का अंक लिखाओ तो शुरू से ही जो कन्या लगन वाले ये वीडियो देख रहे हैं, आपको शुरू से ही जो फोकस करनी है वो अपनी सेहत पर करनी है। यानी हेल्थ इज वेल्थ। 10 रुपए का नुकसान हो जाए, 100 रुपए का हो जाए, 1000 रुपए का हो जाए, लाख रुपए का नुकसान भी हो जाने दीजिए, लेकिन कोई कार्य अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना। जितना आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार कार्य करना है। एक बार आपको प्रॉब्लम आ गई, आपके शरीर में कमजोरी आ गई, फिर भाई बहुत मुश्किल होगा उसको रिकवर करना और आपके कार्य पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। और समाज में जो आपकी प्रसिद्धि है आपके गुणों के कारण है, जो कार्य आप करते हो उनके कारण है। अगर आपकी सेहत का प्रभाव आपके डेली कामकाज पर पड़ेगा तो सीधा प्रभाव आपकी प्रसिद्धि पर, समाज में आपकी लोकप्रियता पर, समाज में आपके मान सत्कार पर पड़ेगा। तो शुरू से ही एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन लें, चिंता कम करें, इस तरह का लाइफस्टाइल अपना रखें। अगर अधिक चिंता हो रही हो तो बुधवार के दिन किन्नरों को हरा कपड़ा दान कर दिया करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आगे चलते हैं। 7 अंक लगन में 7 अंक लिखा हो। तुला लगन। तो भाई तुला लगन वाले, बहुत सी जन्म पत्रियां मैंने देखी हैं तुला लगन वालों की। जीवन में सब कुछ होता है, कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती है, संतुष्टि नहीं होती। भावनात्मक भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं, मगर तुला का मतलब तकड़ी, 2 पल्लड़े हो गए, ऐसे 2 पल्लड़े हो गए। अगर एक की तरफ भी भार अधिक हुआ तो एक ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा। तो जिंदगी का पूरा जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। जब हम लीगली
देखते हैं फिल्मों वगैरह में, जो न्यायाधीश का कमरा होता है उसके पीछे भी एक तुला का निशान होता है, तक्कड़ी का निशान होता है। तो भाई ये न्याय प्रिय तो बहुत होते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते और ना ही किसी के साथ अन्याय होता देखकर ये बर्दाश्त करते हैं। इसलिए ये जीवन में बहुत नुकसान उठाते हैं। आप जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। भाई इस दुनिया में बहुत बंदों के साथ अन्याय हो रहा है। आपके ऑफिसर भी गलत कार्य करेंगे, आपके कुलीग सह कर्मचारी जब बिजनेस में है तो जो और लोग बिजनेस करते हैं वो भी गलत कार्य करेंगे। तो आप अपने सिद्धांतों पर अड़े मत रहिए, जरूरत के अनुसार थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, थोड़ी माइंड की जो कंडीशनिंग है उसको सही करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी की पूरी उम्र भाई असंतुष्टि में ही गुजर जाएगी। ठीक है, जरूरतमंदों का भला करो, बीमारों की सहायता करो, लेकिन किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसका साथ दो, लेकिन इतना साथ ना दो कि लोग आपके दुश्मन बन जाए। उससे दुश्मनी कम करेंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है, और आपसे दुश्मनी भाई अधिक करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की करोगे आप। आगे चलते हैं। वृश्चिक लगन यानी 8 अंकों। मंगल है वृश्चिक लगन का मालक, सेनापति ग्रह है, जो कह दिया होना चाहिए। भाई हर सिचुएशन में थोड़ी ना ऐसा होता है कि आपने जो कह दिया होना चाहिए। इसलिए एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें किसी से नहीं रखनी, चाहे कोई भी है। अगर रखनी ही है तो ईश्वर से रखे। दूसरों को कोई गिला नहीं किसी के साथ कि इसने मेरा कार्य नहीं किया, मैंने तो इसकी बहुत हेल्प की। हेल्प करो और भूल जाओ। अपने दम पर सभी कार्य कीजिए। कोई नया कार्य शुरू करना है ये सोचकर नहीं करना कि 100 रुपये उससे उधार ले लूंगा, 200 रुपये उससे उधार ले लूंगा, इस तरह मैं काम कर लूंगा। अपने दम पर करना है। अपना पैसा है तो काम शुरू कीजिए नया, नहीं तो जो है उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरी बात है, भावनाओं और गुस्से पर काबू रखें। भावना जिसके प्रति आपकी थोड़ी सी गलत हो जाती है उस पर पूरा गुस्सा निकाल देते हो। जीवन भर का संबंध बना बनाया खराब कर लेते हो। जीवन साथी के कहने पर अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब नहीं करने, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पति के कहने पर पत्नी अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब ना करे, पत्नी के कहने पर पति अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब ना करे, वरना जीवन में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो भावनाएं हैं, भावनाएं तो ठीक है, लेकिन भावनाओं में जब गुस्सा आ जाता है तो वो आपके सफलता के लिए घातक सिद्ध होती है। आगे चलते हैं। 9 यानी धनु लगन। अगर 9 का अंक लिखा हो, धनु लगन। धनु लगन वाले, एक बात तो इनमें बहुत अच्छी होती है भाई कि जो इनका गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, इनका ध्यान उसी की तरफ होता है। जैसे अर्जुन का जो ध्यान था वो चिड़िया की आंख की तरफ था जिस पर उसने निशाना लगाना था। इसी तरह धनु लगन वाले जातकों का ध्यान
अपने लक्ष्य की तरफ होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक पत्थर को तोड़ना था, एक बंदे ने 50 हथौड़े मारे, पत्थर नहीं टूटा, तो उसने क्या किया कि दिल छोटा कर लिया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो दूसरे बंदे ने 2 हथौड़े मारे और पत्थर टूट गया, क्योंकि 50 हथौड़ों की के कारण पत्थर को जो नुकसान पहुंचा था 2 हथौड़ों में टूट गया। इसी तरह अगर इनके लक्ष्य में विघ्न बाधाएं थोड़ी आ जाए तो ये दिल छोड़ देते हैं। या थोड़ी सी बदनामी हो जाए, कोई छोटी मोटी बात इनको कह दे, इनके दिल पर बहुत जल्दी लग जाती है। कहते हैं जी हम तो ये कार्य ही नहीं करेंगे, हमारी तो बदनामी हो गई। लोग ऐसा बोलते हैं। धनु लगन वाले जो मेरे पास आते हैं, अधिकतर लोगों की यही कहना होता है कि जी सर मेरे से ये कार्य नहीं होता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होता? कहते हैं जी बदनामी होती है, लोग क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा भाई जब भूखे होते हो कोई रोटी देने आया है आपको? मुश्किल के समय किसी ने 1 रुपया दिया आपको? नहीं दिया, तो फिर लोगों की परवाह क्यों करनी है? इसलिए निधड़क होकर दुनिया की परवाह किए बिना छोटे मोटी बिगड़ बाधाएं आए, दिल छोटा नहीं करना, अपने लक्ष्य की तरफ आपको फोकस करना है और विजय आपकी होगी। ये पक्की बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं आपकी लगन के मालक। आगे चलते हैं। 10 का अंक लिखा हो लगन में, यानी मकर लगन हो, तो मकर लगन वाले दिखावा कम करते हैं। किसी के साथ दोस्ती भी हो ना, बहुत करेंगे अपने मित्र का, लेकिन दिखावा नहीं करेंगे। संतान का भी बहुत करेंगे, लेकिन दिखावा नहीं करेंगे। बहुत प्यार करेंगे संतान से, और ये सोच होगी कि मैं अपनी संतान को तो सेट कर ही दूं, आगे चलकर उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ कर दूं। मगर भाई दिखावा भी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि मरने के बाद लोग याद करते हैं अगर आप दिखावा नहीं करोगे। जो आपके अच्छे कार्य थे बाद में लोगों को याद आएंगे। इसलिए जीवन में थोड़ा दिखावा लेकर आए। वो कहते हैं ना कि अगर सांप में विष ना भी हो और वो अपना फंकार फैलाकर रखे, लोग तब भी उससे डरते हैं। इसी तरह किसी चीज की कमी हो तब भी दिखावा करे कि मेरे पास इस चीज की कमी नहीं है, तो आप जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल कर सकोगे। अगले लगन पर आते हैं, जहां 11 अंक हो, कुंभ लगन हो, पानी से भरा हुआ घड़ा इसका चिन्ह है। तो भाई कुंभ लगन वाले अगर अपने पिता का सहारा बने, क्योंकि इनको अपने पिता के बारे में पूरा ज्ञान होता है कि अब मेरे पिताजी का डाउनफॉल चल रहा है, चाहे पिता इनको बताए या ना बताए कि मेरे पिता का अच्छा समय चल रहा है या मेरे पिता का खराब समय चल रहा है, तो पिता का सहारा बने और इकट्ठे मिलकर पिता के साथ मिलकर तरक्की करने की कोशिश करें। या अगर पिता की सिचुएशन अधिक खराब लग रही हो
तो पहले पिता को सेट करे। उनको जीवन में सेट होने के बाद आप बहुत आराम से अपनी जीवन में सफल हो जाओगे। इसलिए पहले पिता का कार्य जरूरी है, उसके बाद आपने अपना कार्य करना। एक लगन रह गया, जल्दी से उस पर भी चर्चा। जहां भाई 12 का अंक लिखा हो तो मीन लगन बनता है। सबसे आखिर वाला लगन है, 2 मछलियां हैं इसका चिन्ह। दोनों का जो मुख है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में है। तो दिल और दिमाग में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। दिल कहता है कि नहीं, ये कार्य नहीं करना, ये ठीक नहीं है। दिमाग कहता है कि अगर ये नहीं करोगे तो जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगा देते हो। एक बात और है कि दूसरों को मोटिवेट करते रहते हो। गुरु है इसका मालिक मीन लगन का, कि कोई बात नहीं है, किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी, अच्छा खाया पिया करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन खुद पर कोई अमल नहीं। दूसरा जब गिरता उसको उठा देते हो, जब खुद गिरते हो तो उठने का साहस ही नहीं करते। और कई बार अपने कार्य में कम ध्यान होता है, दूसरे के कार्य में अधिक ध्यान होता है कि उसके पास इतना कुछ है। भाई दूसरों की जो रेखा है उसको आप काट नहीं सकते, इतना आप में दम नहीं है। ये रेखा है, इसको आप छोटा नहीं कर सकते किसी ढंग से, इतनी शक्ति नहीं है आपके पास। तरक्की करने के लिए आपको अपनी रेखा इससे बड़ी करनी पड़ेगी, तब आप इससे अधिक तरक्की करोगे। इसलिए जब भी कोई समस्या आए, दिल और दिमाग के बीच कशमकश चल रही हो, 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ जाना और एक बार डिसीजन ले लेना, निर्णय ले लेना कि भाई ऐसे करना है तभी मुझे लाभ होगा। और एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, फिर आगे चलकर हानि हो लाभ हो उसकी परवाह नहीं करनी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अपने में थोड़ा साहस अधिक रखिए। जितना साहस अधिक होगा, कोई फोन कॉल आ गई, छोटी सी बुरी खबर सुन ली, हार्ट बीट तेज हो गई, बच्चा कहीं बाहर गया, कोई रात के समय या इस समय जिस समय वो फोन नहीं करता उसकी कॉल आ गई, तो एकदम डर गए कि क्या हो गया। कोई अप्रिय घटना घट भी जाए तो डरना नहीं है। सबसे पहली बात, डर आपकी सक्सेस के लिए सबसे अधिक घातक है। और डर के कारण जितने आप में गुण है उसके अनुसार आप तरक्की नहीं कर पाते। डरना बिल्कुल नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, देखिए ये मृत्यु लोग हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, जाएंगे भी, मृत्यु भी होनी है, ये भी पता है। कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ये भी पता है। तो ये बातें प्रैक्टिकल तौर पर दिमाग में रखे। खबर मिल जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। डरकर दुगना नुकसान करवा लेते हो, डरकर किसी का नाजायज फायदा कर देते हो, डरकर फालतू में किसी को रिश्वत दे देते हो। ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ एकांत में बैठकर 5 मिनट समस्या का हल ढूंढना है। और एक बार जो हल ढूंढ लिया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए पूरी शक्ति के साथ। फिर ईश्वर जाने डुबो दे तब भी मंजिल और पार लगा दे
तब भी मंजिल, फिर सब कुछ ईश्वर के सहारे छोड़ देना। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था प्रत्येक लगन के ऊपर कि प्रत्येक लगन के जातकों के लिए तरक्की के जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।